पूरा गेम लगो तो है जैकेट का शॉट जरूर लेना। जी मंगवाया, स्पेशली ऑर्डर किया था। ये कार्यकर्ता ऐसे हैं हुक्म जो बढ़ा के ले आते हैं। थोड़े आगे रहो, बस ठीक है। हम किलो में लेके रखे बैठ रहा हूँ। कला जी थोड़ा है पीछे देख लो। आगे देखो। फोटो यही चाहते हैं, उसमें फोटो डायरेक्ट पेपर उसमें चॉइस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये हमें ले 3 बजे से पहले कर इसमें मैं बोलूँगा, फिर आप मैं कैलाश चौधरी आगे पूरा बढ़ मैं कैलाश चौधरी जो राज्यसभा एवं लोकसभा के एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा।
आज से शुरू है। बिल्कुल चुनावी जंग नहीं है, ये तो एक देश का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर सत्य की जीत होती है। हमेशा भी सत्य की जीत हुई है और इस बार भी सत्य की जीत होगी और देश की जीत होगी। किला जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में? आपको बाड़मेर जैसलमेर में बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर पहुँचने के लिए भी आपको बहुत समय लगने वाला है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में लेके जाएंगे और ताकि जनता आपको वोट? ऐसा है, संपर्क के लिए तो मैं अभी से नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते मेरा सभी से संपर्क है और निश्चित रूप से जो शपथ लेने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और सभी से मिले हुए हैं। और उसके बाद में रही बात काम की, तो बाड़मेर जिला जो है वो रेगिस्तान है और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है, तो कई परिस्थितियों में इसको देखकर आगे और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी उसने 60 साल इस देश के ऊपर राज किया, हुकूमत किया, लेकिन कभी न तो किसानों के नाम पर कोई किसानों के नाम पर राजनीति नहीं की, उन्होंने युवाओं के नाम पर राजनीति की, गरीब के नाम पर राजनीति की, लेकिन किसानों के हित का या कोई भी व्यक्ति के हित का ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये धार क्षेत्र है ये विकास की दृष्टि से बहुत महरूम रहा है। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गाँवों के अंदर प्रत्येक घर के अंदर लाइट की रोशनी हुई है, और उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब व्यक्ति को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया, जिससे आज युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा कई तरह के रोजगार दिए गए। तो इसलिए आज जो 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के काम हुए हैं उनको देखकर पूरे राजस्थान के अंदर और इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और इस बाड़मेर जिले के अंदर भी हम प्रचंड बहुमत के साथ में जीत के जाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी। किला जी, आज आपने जैकेट जो पहना है, दावेदार थे उनमें से महेंद्र सिंह जी तो आपके साथ दिख गए, कर्नल सुधाराम जी मंच पर अभी नजर आएंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब साथ हैं और हम सब मन से साथ में हैं और सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और कांग्रेस को इस चुनाव के अंदर रिपीट देंगे और जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। कर्नल साहब यहाँ अभी होंगे मंच पे? बिल्कुल, सब मेरी बात हो रही है और सभी कार्यकर्ताओं की सबसे बात हो रही है, वो मन से साथ है और कल 1-2 दिन के अंदर आकर चुनाव प्रचार। किला जी, आज आपने जो जैकेट पहना है मोदी जी की जैकेट है, क्या आइडिया कहाँ से आया और इस तरीके की ये जैकेट पहन के क्या संदेश है? ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर युवा का आइडियल है। आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो युवाओं के हो या बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा है और उसको देखकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और उनको लेकर जिस तरह कहा कि मैं चौकीदार हूँ, तो पूरे देश के अंदर सभी जगह ट्विटर अकाउंट के ऊपर मैं चौकीदार लिखकर जिस तरह से उसको समर्थन दिया, तो इस जैकेट के अंदर भी वही है कि हम सबको मोदी जी बनना पड़ेगा और सबको चौकीदार बन के और इस देश की रक्षा करनी है। तो आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी बना। आज यहाँ जितने युवा खड़े हैं, चाहे जो भी व्यक्ति है, आज देश का हर नागरिक चाहता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह इस देश की सेवा कर सकूँ और चौकीदार बनकर देश में रक्षा कर सकूँ। सर, इस चुनाव में चुनौती क्या है सबसे बड़ी आपकी नजर में? चुनौती चुनाव के अंदर है ही नहीं, क्योंकि चुनाव के अंदर सभी पूरे बाड़मेर जिले के जितने भी लोग हैं सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए चुनौती मैं सोचता हूँ कुछ नहीं है और चुनौती हमारे सामने है कि हमें जो हमारी जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है
उनके विश्वास के ऊपर हम 5 साल के अंदर खड़े उतरे और वो विकास करके हम दिखाएंगे। क्योंकि 22 विधानसभा में जब मैं विधायक था तो उस समय भी मैंने उनकी विश्वास के ऊपर खड़े उतर के जो काम कराए राजस्थान में इतिहास है। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पे भी आने वाले टाइम के अंदर हमारे सामने जो चुनौती है वो विकास और हम विकास करेंगे। और कैलाश जी के लिए हनुमान जी कितनी सहायता करेंगे? बिल्कुल, अभी आपने देखा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अंदर RLP आ गई है, तो हम सब मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर और पूरा सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू।